आज की पढ़ाई हम लोग क्या करेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम लोग दशमलव की पढ़ाई करेंगे। दशमलव क्या होता है, किसी भी आंकड़े या डेटा को व्यवस्थित करना किस क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने के बाद उसको 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और बांटने का मतलब यह है कि प्रत्येक भाग का मान समान होगा, मतलब प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, बराबर हिस्सों में रहेगा, 10 भागों में बांटा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, दशमलव। दशमलव का प्रयोग हम कब करेंगे और कहां पे करेंगे, किसी बड़े इकाइयों को प्रकट करने के लिए, जैसे जनसंख्या हो गया, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे स्कूल में आप लोग हैं क्लास की संख्या, इसको डिवाइड करने के लिए या इसको विभक्त करने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं, डी के द्वारा दर्शाए जाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, दशमलव। ठीक है, दशमलव ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले तो इसको सिंबल है डी, और इसको ज्ञात करने का सूत्र हम लोग इससे पहले भी सूत्र पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग किसका पढ़े थे, चतुर्थक का, तो उसको क्यू से दर्शाते थे, इसमें क्या है, इसको डी से दर्शाएंगे। डी से दर्शाने पे जैसे हम लोग चतुर्थक का व्यक्तिगत श्रेणी पढ़े थे और खंडित श्रेणी पढ़े थे, इसका भी व्यक्तिगत श्रेणी होता है और खंडित श्रेणी होता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, D1 बराबर होता है n+1/10। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे चतुर्थक में क्या होता था, 4 होता था, इसमें क्या होगा, 10 होगा, वह पद। ठीक, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, D2 का 2n+1/10 वह पद। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसा होगा। तो हम डायरेक्ट अब निकाल लेते हैं 9 का। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा, ये 9n+1/10 वह पद, जैसे चतुर्थक में करते थे उसी प्रकार से। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत या खंडित, है ना, खंडित श्रेणी। क्लियर है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो। आ रहा है काजल, आ रहा है उधर, सबको आ रहा है, चलो ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया है डाउट तुरंत क्लियर कर लेना। ठीक है, ये खंडित श्रेणी का है, इसलिए आ रहा होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग चतुर्थक पढ़े थे, सेम था, बस अंतर क्या था, यहाँ पे D1 की जगह Q1 Q1 2 था, है ना, और यहाँ पे 10 की जगह क्या था, 4 था, अब क्या होगा, 10 दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसी को दूसरा देखते हैं, क्या देखेंगे अब दूसरा, अखंडित श्रेणी। श्रेणी क्लियर है, किसी को डाउट। अब इसमें सूत्र चेंज हो जाएगा, जो उसमें अखंडित श्रेणी का सूत्र होता था चतुर्थक में, सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, D1 बराबर क्या हो जाएगा, n/10 वह पद। ठीक, दूसरा है D2, क्या हो जाएगा, इसमें 2 × n/10 वह पद, सेम है, प्लस ये +1 नहीं रहेगा। क्लियर है, उसके बाद सीधा आ जाते हैं D9 में, सेम। ठीक है ना, कंटिन्यू करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, D9 बराबर क्या हो जाएगा, 9n/10 वह पद। इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं कब, जब दशमलव बनाते हैं। तो किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो अभी बोल देंगे, तो दो सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूं, जैसे उसमें प्रयोग करते थे, कौन सा सूत्र प्रयोग करते थे जी, L1, D1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 + L2 - L1/F। अब यहां पे क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या होगा, D1 - C। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दशमलव का क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे आवृत्ति, और यहां दशमलव जो निकालेंगे वो इस सूत्र में निकालेंगे, और ये क्या होगा, संचयी आवृत्ति, मतलब पूर्व की संख्या। क्लियर है। ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में है, और ये क्या है, वर्गीकृत भी कर सकते हैं, वर्गीकृत या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है। ठीक है, ये दो सूत्र है, हम इन सूत्रों के माध्यम से क्या करेंगे, सवाल हल करते हैं। सवाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी बना के देखते हैं, और दूसरा सवाल बनाएंगे खंडित श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे सवाल बना के देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक, सवाल बोलेंगे क्या, चलो सवाल बोलो, प्रश्न, व्यक्तिगत श्रेणी से सवाल बनाएंगे, प्रश्न पहले बताएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न है बोलो। हमको चर संख्या दिया गया है, तो चर संख्या यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हाँ चलो बताओ, चर संख्या कितना है जी, 56, 67 है ना, हाँ ओके, 40, 20, 59, 10, 70, 25, 45 और ये 50, ऐसा आपको चर संख्या दिया रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि दशमलव में क्या करेगा, जो भी डेटा रहेगा या आंकड़े रहेगा, उसको क्या करेंगे हम, पहले आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ठीक है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद ही सवाल हल करेंगे। तो हम लोग पहले इसको व्यवस्थित करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है,
10 लिख दूं, 10 लिख दिया, 10 फिर 20, ओके, फिर 25, फिर 40, 45, 50, 56, 59, 67, 70। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है, क्रम में डाल दिया तो यहां लिख देते हैं क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब बोलोगे प्रश्न ये उठता है कि भाई क्रम संख्या क्यों लिखे, आगे कहानी पता चलेगा क्यों क्रम संख्या रखे। अब हम क्या करेंगे, इसको सूत्र में डालते हैं। सूत्र में डालते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र क्या है मैं भी बताया हूं, क्या बताया हूं, यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, d1 बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 10 वहां पद। तो हमको देखो यहाँ पे क्या है, d1 तो निकालना है, n नहीं पता तो n के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल काउंट कर लेते हैं। कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना, n बराबर 10। अब समझ में आया क्यों इसको किए, क्रम में क्यों किए, यहाँ पे n नंबर हमको जानना है। तो 10 प्लस 1 बटे 10। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, क्लियर है? अच्छा, d2 और d5 का, चलो कोई बात नहीं, हम लोग d1 का ही मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद d2 और d5 का भी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आया वहां पद, तो ये क्या हो जाएगा वहां पद किए। अब ध्यान देना यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूं इसको, 10 और 1 11 बटे 10। ठीक, 11 बटे 10 हुआ, तो यहाँ पे वहां पद आएगा। ठीक, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगा लिए तो क्या हो गया 1.1। अब 1.1 का मतलब क्या हो गया, ये देखो 1.1 का मतलब क्या यहाँ पे हो गया 1 से ज्यादा, तो 1 का वैल्यू कितना है 10 प्लस 0.1 हो गया। क्लियर है? ये किसको नहीं समझ में आया, देखो 1 का वैल्यू यहाँ पे 10 है, मैंने 10 ले लिया, 0.1 ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 2 माइनस 1 मतलब 2 ज्यादा है, 2 को लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे देखो तुम लोग के जैसे पुस्तक में दिया है, वह पद और अधिक पद और कम पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा हो रहा है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो 10 प्लस 1, यहाँ पे कितना, दूसरा पद का वैल्यू कितना है 20 माइनस 10। ठीक, ये है नीचे। ठीक है, यहाँ पे चुपचाप इसको ऐसे करेंगे, प्लस 10, ये 1.1 है ना, नहीं 1 ही है। ठीक है, 0.1 यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 10। अब 10 का गुना 1 से हो जाएगा, 0.1 से हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.1 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी 10 1 का 10, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो उत्तर कितना आया 11। तो d1 कितना आया 11। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया? किसी को लग रहा है कि कहीं पे नहीं आया तो पूछ सकते हो। d1 का हो गया, क्लियर है? ये d1 का हो गया। अब ऐसे d2 का निकालेंगे। d1 का पक्का आ गया, सबको आ गया? चलो ठीक है, अब हम लोग तो d1 का मान ज्ञात कर लिए, अब d2 का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो d2 का सूत्र है d2 बराबर 2n प्लस 1 अपॉन 10 वह पद। फिर हम लोग d2 में इसका मान रखेंगे, तो होगा 2, फिर इसमें 10 प्लस 1 अपॉन 10, फिर इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो इसमें होगा 2, फिर 11 अपॉन 10, फिर इसका हम लोग 2 और 11 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पास होगा 22 अपॉन 10, फिर इसको घटाएंगे। यहाँ पास 22/10 का मान 2.2 आया है, तो यहाँ पास 2 का मान है 20, तो यहाँ पास हम लोग 20 लिख देंगे। और यहाँ पास 20 है और 2.2 है, तो 2.2, तो यहाँ पास मतलब 25 का भी मान आया है आधा, तो यहाँ पास लिखेंगे 0.2, और ये दोनों में आया है तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद लिखेंगे। तो तृतीय पद में है 25 माइनस 20, यहाँ से 25 माइनस 20 है, तो इसको आगे हल करते हैं। तो 25 में 20 घटाएंगे तो आएगा 5, और 5 को 0.2 से गुणा करेंगे, 5 दूने 10, और 1 दशमलव है तो यहाँ पास 1 लगा देंगे, तो ये 0 का कोई मान्य नहीं रहेगा। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पास 21 आएगा।
सर इस उसका प्रकार से D1 D2 का मान आ गया। इस प्रकार से D2 का मान आ गया। वहां पर लिखूंगी कि बस 21 वहां पर नहीं आएगा, D2 का मान है, D2 लिखना है आगे में हाँ। हो गया।